हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आन्या जो है अनवी के ऑफिस पहुंच जाती है और उसको डेट के लिए इनवाइट कर देती है, डेट का प्रपोजल दे देती है और नीचे जाके अपनी कार में बैठ जाती है। और अनवी डेस्क पे आती है अपनी और सोचती रहती है, यार ये क्या चक्कर है, कल मैंने इसको थप्पड़ मारा और आज ये मेरे ऑफिस पहुंच गई। कहीं ये मुझसे बदला लेने तो नहीं आई है? नहीं, मेरे से क्या बदला लेगी? उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, बात बराबर, इसमें क्या बदला लेना। बट यार इसको मेरे बारे में पता कैसे चला? लग रहा है कुछ तो झूल है। लड़की भी अच्छी है, सुंदर है, इसको मुझ में क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्यों डेट करना चाहती है? तो वो ऐसे ही डेस्क पर से उठती है और अपने जो ऑफिस में विंडोज़ होती हैं उसके पास ऐसे ही घूमते घूमते जाती है और वहाँ से नीचे की तरफ देखती है तो उसे आन्या कहीं नज़र नहीं आती। कहती है चली गई, बड़ा आई मेरा वेट करने। हाँ, और इधर ईशा अपनी प्रिपरेशन वगैरह में लगी होती है, उसका मन प्रिपरेशन में भी नहीं लगता। तो उसकी बहन आखिरकार पूछ ही लेती है कि इतने क्या हुआ, क्या है तुमको, ज़रा मुझको बताओगी? तो ईशा बोलती है क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे क्यों पूछ रही हो? कहती नहीं, कुछ तो हुआ है तुमको जो तुम छुपा रही हो, बताना नहीं चाह रही हो, लेकिन हुआ क्या है, बात ये है, ये बताओ हुआ क्या है? कहती कुछ नहीं हुआ। कहती नहीं, तुम्हारे स्टडी में मन नहीं लगता है, बुक लेके बैठी रहती हो लेकिन सोचती कुछ और रहती हो, अपने फ़ोन में पता नहीं क्या करती रहती हो, रात को भी मैंने देखा है तुम्हें सोते हुए, तुम्हारी आंखों में अक्सर आंसू रहते हैं। तुमको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता है? हाँ, तुम मुझसे बड़ी ज़रूर हो लेकिन हम शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है ईशा, तो प्लीज़ टेल मी क्या हुआ है। तो ईशा बोलती कुछ नहीं। उसकी बहन बोलती है कि बोलोगी या नहीं? मैं तुम्हें इतने टाइम से तुम्हें परेशान होते देख रही हूँ एंड यू नो वेरी वेल कि मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकती हूँ। नहीं देख सकती मीन्स नहीं देख सकती। इसको अपने दिमाग में जितनी जल्दी घुसा लोगी ना उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? तो अब मुझे साफ साफ बताओ, किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? कहीं उसने तुम्हें धोखा वोखा दे दिया? तो ईशा बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते जब ऐसा नहीं है तो कैसा है, जरा आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी? तो ईशा कहती है अरे यार कुछ नहीं हुआ है ना, बोला है ना, अपने काम पे ध्यान दिया, छोटी है तो छोटी की तरह रहा। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसमें दखलंदाजी मत किया करो, अब हटो यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। तो उसकी बहन को काफ़ी बुरा लगता है और कहते हैं ठीक है मरो, और ज़रूरत बड़ी मेरे पास आई ना तो तेरा मुंह और तोड़ूंगी। कहते कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा, हट जाए यहाँ से। तो उसकी बहन तो नहीं हटती, तो ईशा खुद ही वहाँ से उठ के चली जाती है दूसरे रूम में और जाके वहाँ आराम करती है। बहुत देर तक बुक्स में बैठी रहती है और फिर उठा के बुक्स बहुत ज़ोर से फेंकती है और बहुत रोने लगती है। कहती है अनवी ये तुम क्या कर गई यार, क्या कर गई? नहीं प्यार करना था, नई रिलेशनशिप बनाना था तो एटलीस्ट एज अ फ्रेंड तो रहती है। तुमने तो सारे रास्ते ही ब्लॉक कर दिए हैं। वो कहते हैं ना, जब हम किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं ना तो
सामने वाले को भी हमारी याद ज़रूर आती है, चाहे एक सेकंड के लिए ही आए, लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हम क्लिक ज़रूर होते हैं। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं किसी को बहुत शिद्दत से याद कर रही थी और सडन उसका फ़ोन आ गया था, तो पता है मुझे कि ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं ना, तो उसके माइंड में भी हमारा ख्याल ज़रूर आता है। और वही चीज़ यहाँ हुई। इधर ईशा ने अन्वी को बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से याद किया, बहुत रोई, और इधर अन्वी के दिमाग में तुरंत ईशा क्लिक हुई। उसने कहा यार ईशा कैसी होगी। कभी उसका हालचाल भी नहीं लिया। एक बार पूछ के देखूं कैसी है। बनता है ना। उससे कहा था नंबर डिलीट कर देना, मैंने तो आज तक नहीं किया। कैसा जुड़ाव है ये उसके साथ। इतने टाइम के बाद भी मेरे दिल से, मेरे दिमाग से वो निकलती क्यों नहीं है। आज एक लड़की मेरे पास ऑफर लेके आई है डेट का, और मुझे कोई खुशी नहीं है। कहाँ मैं लड़कियों की तलाश में रहती थी कि कोई तो लड़की मिले टाइम पास के लिए, कुछ तो हो। और यहाँ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। कॉल करूं कह के उसका नंबर निकालती है और डायल करती है, लेकिन तुरंत कट कर देती है। कहती नहीं 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 नहीं। पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती है कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए है ही नहीं। हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेंगे। मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती, कभी नहीं। तो मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। वो फिर से अपने मन को मजबूत करती है और उसके ऑफिस का ऑफ हो जाता है और वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से नीचे आती है। तो जैसे ही नीचे आके वो टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए वेट कर रही होती है, तभी पीछे से अन्या सामने लाके अपनी गाड़ी उसके सामने रोकती है। तो अन्वी एकदम से डर जाती है, क्योंकि एकदम सडन आगे गाड़ी रुकती है। तो गाड़ी की तरफ देखती है तो उसे गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। तो गाड़ी को देख रही होती है, तभी अन्या कार की विंडो ओपन करती है और कहती है आ रही हो अंदर या अभी भी वेट कराना है। तो अन्वी कहती है तुम अभी तक यहीं हो सीरियसली। कहती है अरे तो मैंने तो कहा था ना मैं वेट करूँगी। कहती तो तुम वेट कर कहाँ रही थी। पीछे पार्किंग में तुम्हारे। अब यहाँ रोड पे गाड़ी खड़ी करके वेट करना अच्छा तो नहीं लगता ना, इसलिए पार्किंग में वेट कर रही थी, आ जाओ। तो कहती है यार अब तो मुझे घर जाना है। तो अन्या कहती है दिस इज़ नॉट डन यार, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपका इतनी देर तक यहाँ वेट किया, अब आपको घर जाना है। कहती हाँ यार, मम्मी को मेरी ऑफिस टाइमिंग पता है कि मैं कब तक घर आ जाती हूँ, अगर लेट हुई तो फिर वो टेंशन लेंगी। तो कहते हैं तो फ़ोन करके बोल दो आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हो, आ जाओगी। या कह दो आज नाइट आउट कर रही हो, तुम्हारी कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगी ना जिसके यहाँ तुम नाइट आउट करती होगी, बोल दो। अन्वी कहती है नहीं यार, मैं आपको जानती ही इतना हूँ और आपके साथ नाइट आउट, नो वे। कहते अच्छा गाड़ी में तो बैठो एटलीस्ट। तो अन्वी आके गाड़ी में बैठ जाती है और अन्या कहती है अच्छा चलो एक कप कॉफ़ी तो पी सकते हैं। तो अन्वी बोलती है श्योर।
और ये कह के वो अपनी मॉम को एक मैसेज डाल देती है कि मुझे लेट हो जाएगा आने में, आज कोलिग्स के साथ एक पार्टी है। तो फ्री हो जाती है वो मैसेज ड्रॉप करके, और फिर इधर निहारिका उसे कॉल करती रहती है, क्योंकि अक्सर अन्वी का रूटीन था कि ऑफिस से निकलते ही पहले वो ईशा को कॉल किया करती थी, और ईशा के जाने के बाद वो अन्वी को कॉल किया करती थी और निहारिका को कॉल किया करती थी। तो निहारिका उसको कॉल करने लगी, जब उसका कॉल नहीं आया तो अन्वी ने उनका फ़ोन उठाया और कहने लगी, हाँ बोल, कहाँ है तू, तूने फ़ोन नहीं किया। अरे तो फ़ोन नहीं किया, एक बात बता, मैं तेरी बॉयफ्रेंड हूँ हैं कि नहीं, मतलब मेरी कोई ड्यूटी है कि नहीं, इस टाइम मुझे तुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा। तू एक काम क्यों नहीं करती है निहारिका, तू मिंगल क्यों नहीं हो जाती, कोई अच्छा सा लड़का देख और उसके साथ मिंगल हो जा, क्यों मेरी जान को आफत करती है। निहारिका कहती है, तेरे थप्पड़ ऐसा पड़ेगा ना तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, बिना तुझे मिंगल किए मैंने मिंगल नहीं होना। कहती क्यों नहीं, क्यों, तूने कोई टेंडर पास किया है मेरे लिए, है? तो कहती हाँ ना। कहती अच्छा कितने का। कहती तेरे टेंडर की कीमत क्या हो सकती है, 54 भी नहीं है। तो अन्वी कहती फ़ोन रख दे, तू दिमाग ना खराब कर मेरा, चल। तो निहारिका कहती है कहाँ, तूने कॉल क्यों नहीं किया ये तो बता। तो अन्वी कहती है यार बाद में बताती हूँ तुझे। तो कहती अभी बता। कहती नहीं ना, बाद में बताती हूँ, समझा कर, अगर किसी चीज़ को बार बार कह रही हूँ बाद में करती हूँ तो समझ जाया कर थोड़ा सा। तो निहारिका कहती है और जब मैं भी पूछ रही हूँ बार बार कि बता दे तो तू बता दिया कर थोड़ा सा, हाँ। तन्वी कहती यार क्या करूँ मैं तेरा। कहती यार बता दे बस मुझे, और कुछ मत कर। तो अन्या उसके हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है, स्पीकर पे करती है। तो अन्वी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है व्हाट द हेल, क्या बिना पूछे मेरा फ़ोन इस तरह छीनने का क्या मतलब है। तो अन्या कहती है अरे यार काम रिलैक्स, लेके भाग नहीं रही हूँ मैं तुम्हारा फ़ोन। कहती है मैं बात कर रही थी ना, तो आपने इस तरह फ़ोन छीन लिया, ये कोई मैनर नहीं है। तो कहती है ओफो, मैं जस्ट आपके फ़ोन की वॉल्यूम डाउन कर रही थी क्योंकि आवाज़ बाहर तक आ रही थी। कहती आप बोल भी सकती थी ना मुँह से। तो अन्या कहती यार यू आर वेरी रूड, गलत है ये बिल्कुल गलत है, मैं आपके साथ इतना पोलाइटली बात कर रही हूँ। तो इधर निहारिका कहती है हेलो मैडम। तो अन्वी कहती क्या है। कहती ये तो किसके साथ है, ज़रा बता। कहती कुछ नहीं, बोला ना आगे बताती हूँ। कहती अब भी बता किसके साथ है। तो अन्या फिर अन्वी की तरफ इशारा करती है और कहते हैं कि मैं बता दूँ। तो अन्वी के उसे इशारा करते चुप रहने का। तो कहती है प्लीज़ ना। हाँ अन्या कहती है, कहती बोला ना नहीं। तो निहारिका कहती तू पागल हो गई है क्या, कहाँ बात कर रही है, कौन है तेरे साथ, किसके साथ है तू। कहती यार ऑफिस के कलीग के साथ हूँ। कहती तो इतनी इसी बात पहले से नहीं बता पा रही। और एक बात बता, कौन सी ऑफिस की कलीग है ऐसी तेरी जिसके साथ तू इतनी बातें कर रही है। तू तो किसी के साथ इतनी बात नहीं करती, फिर कौन है, बता मुंह खोल, जल्दी खोल, बोल। कहती क्या है यार, तुझे क्यों इतनी आफत पड़ी रहती है, जब बोल दिया आके बताती हूँ तो तुझे समझ नहीं आता क्या निहारिका। कहती अच्छा ठीक है जा मर जा, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। अन्य कहती है ऐसा कौन था। कहती है यार ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। कहती है बचपन की फ्रेंड बेस्ट ही होती है। तो कहती है हाँ मतलब वही, लेकिन ये बेस्ट से ज़्यादा मेरा सर खाती है। तो कहती है कि कोई नहीं, हक है उसका, बता दिया होता कौन है। तो कहती है हाँ बता दूंगी ना, छुपाना तो वैसे भी नहीं है उससे कुछ, अभी नहीं तो बाद में बता दूंगी। तो कहती है कॉफ़ी। कहती है कि अब मूड नहीं है कॉफ़ी का। कहती है अच्छा तो एक ड्राइव लें, थोड़ी सी लॉन्ग। तन्वी कहती है ओके, और ये कह के वो अन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और एक लॉन्ग ड्राइव पे उसको लेके जाती है। तो
काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा, और एक ऐसी जगह गाड़ी रुकती है जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, और गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का आ जा रही होती हैं। तो अनवी को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वैसे भी उसे नहीं जान रही होती है, तो थोड़ी कैजुअल इनके बीच बातें होती हैं कि कहाँ से है, क्या है, आप क्या करती हो, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती हैं दोनों के बीच में। और जब गाड़ी वहाँ सुनसान सी जगह हाईवे पे रुकती है तो अनवी कहती है कि यहाँ क्यों गाड़ी रोकी। तो अन्य कहती है अब मैं तुम्हारा यहाँ कत्ल करके तुम्हें फेंक दूंगी। तो अनवी कहती है क्या मजाक है यार। कह रही मजाक नहीं है, कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला तो लेना बनता है। तो अनवी की तो हालत ख़राब हो जाती है, और अनवी कहती है कि देखो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने तुम्हें मार दिया, बात बराबर, तो इसमें क्या, ये ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। कहती है तुम्हें कोई बचा सकता है यहाँ मुझसे, चिल्लाओ हेल्प के लिए। तो ये कहते हुए अन्या उसकी तरफ बढ़ रही होती है, और अनवी पीछे पीछे हो रही होती है। अब कितना पीछे जाएगी बेचारी, कार के अंदर डोर लॉक होते हैं, चाइल्ड लॉक लगा हुआ था, तो वो बिना अन्या के खुल भी नहीं सकता। तो वो तो फंस जाती है बुरी तरीके से, और अनवी का तो दिमाग ख़राब होने लगता है, और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि मॉम, डैड, निहारिका, भाई, सब लोग याद आने लगते हैं उसका समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो उसका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि वो अनवी को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलती है अन्या को, और कहती है क्या है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन चीज़ों से मैं डर जाऊंगी। हाँ, तो अन्या हंस पड़ती है, कहती है यार कुछ भी कहो, तुम में गट्स तो हैं, मुझे लगा था तुम डर जाओगे सीरियसली। कहती यार इन चीज़ों से कौन डरता है यार अन्या, और तुम्हें ये मजाक लग रहा है। हाँ, मैंने आइंदा तुम्हारे साथ कहीं आना जाना ही नहीं है। कहते अच्छा ना, सॉरी 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 सॉरी, मस्ती कर दी थी यार। कहते ये कौन सी मस्ती हो रही है, कौन सी डेट है ये। कहती है डेट तो अब स्टार्ट हुई है ना। कहती है अच्छा। तो वो पीछे से वो निकालती है, अरे उसको क्या, डोनट निकालती है, और कहती है ये लो डोनट खाओ। अब कॉफ़ी पे तो तुम गई नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे ही सही, यहाँ डोनट खा लो। कहती है आई हेट डोनट, मुझे नहीं खाना। तो कहती है पैनकेक खा लो, वो पैनकेक निकाल के देती है। कहती है नहीं खाना। कहती है अच्छा ये ब्राउनी तो खाओगी। कहती है नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, अब तुम मुझे घर छोड़ दो बस। घर क्या, तुम मुझे कहीं छोड़ दो, मैं वहाँ से ऑटो लेके चले जाऊँगी। कहती क्यों, मैं घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। अनवी को और ज़्यादा टेंशन होती है कि इससे मैं अपना घर क्यों दिखाऊं, मैं तो नहीं दिखाऊंगी, मुझे लड़की ठीक नहीं लग रही, इसमें झोल लग रहा है, मुझे दिखाना ही नहीं है। तो धीरे धीरे अन्या कहती है कि अच्छा ठीक है ना, जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ दूँगी, बट उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनवी कहती है क्या। तो अन्या उसकी सीट बेल्ट खोल देती है, और अनवी को नेक पे हाथ डालती है और अपनी तरफ खींच लेती है एकदम से। तो अनवी कहती है ये क्या कर रही हो तुम, क्या चाह क्या रही हो। तो अन्या कहती है लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स, कि तुम मुझे पसंद हो, और तुम्हारा ये जो बिना डर वाला रूप है ना, ये मुझे और ज़्यादा पसंद है, बोल्ड सा है ना, एकदम मस्त मौला सी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। एंड ये डेट वेट रिलेशनशिप्स ये मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर है, तो क्या हम मेकआउट कर सकते हैं। तो अनवी बोलती व्हाट मेकआउट, कि हाँ आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट। हाँ,
तुम किसी भी लड़की से ऐसे कैसे पूछ सकते हो? कहते ग्रो अप यार अनवी, ग्रो अप। प्यार कर लो, रिलेशनशिप में चले जाओ या कुछ भी कर लो, एक रिलेशनशिप का एंड क्या होता है ये बताओ? एट द एंड उन दोनों को एक ही होना होता है ना, है यही चाहिए होता है ना। तो अगर मैं फर्स्ट मीटिंग में तुमसे कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट विद यू, तो इसमें बुरा क्या है यार? और तुम्हारी बोल्डनेस से तो मुझे लगता है तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अनवी कहती है व्हाट डू यू मीन? कोई बोल्ड है, कोई हंस के बात करता है, कोई फ्रैंक है, इसका मतलब ये है कि वो वन नाइट स्टैंड करेगा? मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई मेकआउट। तो अन्या कहती है अरे यार क्यों इतना वो कर रही हो, आई सीरियसली लाइक यू, और जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं वो मेरी होती हैं। तो अनवी कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ। और लेट मी क्लियर कि आई लाइक समवन एल्स, ठीक है, और मैं उसी के इंतज़ार में हूँ। जब तक वो आ नहीं जाती तब तक रिलेशनशिप और ये सब मेरी समझ के परे हैं। तो कहती है अच्छा कहाँ है वो? तो अनवी कहती है तुम्हें क्यों बताऊँ? अनवी को बस अन्य से किसी तरह से छुटकारा चाहिए होता है, तो वो इसी तरह से बात को बोलती है, लेकिन अन्य उसके पीछे पड़ी होती है। कहती है अच्छा ठीक है एक किस, अगर तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं आई तो फिर कुछ नहीं करेंगे। अनवी कहती है पागल पागल हो गई हो क्या, छोड़ो। और ये कह के वो अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाती है और गाड़ी खोल के नीचे उतर रही होती है जैसे ही, तो फिर से चाइल्ड लॉक लगा देती है। कहती है यार तुम्हारे लिए तो गाड़ी का डोर ओपन करना खतरे से खाली नहीं है, तुम तो भाग जाओगी। तो अनवी बोलते हैं यार हद हो गई अन्या, क्या मस्ती है यार ये। तो कहती क्या मस्ती क्या है यार, मुझे सच में तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ बस। और हर कोई यही करता है यार रिलेशनशिप में आने के बाद। कहती है यार वो बात अलग है, बट आप किसी से बिना इमोशनली कनेक्ट हुए कैसे किसी के साथ फिजिकल हो सकते हो? कहती है यार सिंपल है, क्यों इमोशंस का ड्रामा करना, एक ओपन रिलेशनशिप में रहो ना। जब तुम्हें कोई और पसंद आ जाए, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर मिल जाए कि हाँ भाई इसके साथ तुम सेट हो सकते हो, तो गो। कोई बाउंड रिलेशनशिप तो नहीं रहेगा ना हम दोनों का। और ये कह के वो उसकी टी शर्ट पकड़ती है अनवी की और फिर से उसे अपनी तरफ खींचती है। तो अनवी उसके हाथों को झटकती है जोर से और कहती है बी इन योर लिमिट्स प्लीज़। बट अन्या फिर से ट्राई करती है, तो देखते हैं क्या होता है, अन्या जीतती है या अनवी। अब दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है, लाइफ को देखने का अपना अपना नज़रिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।